जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पॉलिटी यानी संविधान से टॉप 50 क्वेश्चन साथियों, जो कि आपके संविधान से होने वाले हैं। और साथियों याद रखना, सभी एग्जामों में संविधान से रिलेटेड एक ना एक दो या एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आज हम डिस्कस करते हैं अपने टोटल 50 क्वेश्चनों को। साथियों आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? बताइए साथियों, कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था साथियों भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1947 को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। जो लागू हुआ था साथियों वो हुआ था अपना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जिसमें अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बताइए दोस्तों कितना समय लगा? दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में लगा है अपना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखना। दोस्तों अगर प्रारूप समिति के पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता कहते हैं अपन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? दोस्तों बताइए। दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था अपना 26 जनवरी 1950, अपन पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन, ठीक है, 42वें संशोधन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी दे रखा है, ठीक है, 1976 में भी हुआ था एक बार। चलिए ये भी राइट होगा वैसे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों कितने हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों? भारतीय संविधान में कुल हैं अपने कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? साथियों बताइए कौन सा भाग है? दोस्तों ये अपना भाग 4 है, ठीक है, भाग 4। ये रोमन गिनती में लिखा हुआ है भाग 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों किससे संबंधित है? धन विधेयक से, वार्षिक बजट से, लोकसभा में कोरम से, या राष्ट्रपति का महाभियोग से? बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका राइट आंसर? साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा कोरम। क्या होगा साथियों? लोकसभा कोरम, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? बताइए साथियों, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है 552। कितनी हो सकती है साथियों? 552, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे अपने डॉक्टर जी.वी. मालवणकर। कौन थे साथियों? जी.वी. मालवणकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी.वी. मालवणकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और महाभियोग का प्रावधान है? बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद अपना 61। कौन सा साथियों? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताइए साथियों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु अपनी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी साथियों? 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर अपना वी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? बताइए कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। क्या होगा साथियों? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? बताइए दोस्तों, ये रोक सकती है 14 दिनों के लिए। कितने साथियों? 14 दिनों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बताइए साथियों किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है 42वां संशोधन, ठीक है, 42वां संशोधन। अपना ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बताइए सारे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ठीक, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, जो अपना अनुच्छेद 368 है वो अपना संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं में संबंधित है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची हो जाएगा। कौन सा साथियों? 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है साथियों? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संघीय राज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, उपयुक्त सभी है?
साथियों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस से संबंधित है? बताइए साथियों, राजनीति समानता से, सामाजिक समानता से, आर्थिक समानता से या कानूनी समानता से? तो साथियों इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, किससे लिया गया? साथियों उसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक, अमेरिका अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण CAG की नियुक्ति कौन करता है? साथियों इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भूलना नहीं है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के से संबंधित है? बताइए साथियों, कौन सा है वित्तीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? साथियों उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। कौन सा है साथियों? अनुच्छेद 360 एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। कौन सा हो जाएगा साथियों? अनुच्छेद 123 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? बताइए क्या अर्थ है दोस्तों? पढ़ते हैं तो इसका संविधान का स्रोत भारत की जनता, क्या ये अर्थ है? या फिर ये संविधान भारत के शासकों द्वारा बनाया गया है, संविधान केवल कुछ लोगों पर लागू होता है, या इनमें से कोई नहीं? साथियों उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संविधान स्रोतों की जनता है। संविधान का स्रोत भारत की जनता है, संविधान का स्रोत भारत की जनता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी थी? बताइए क्या होगा राइट आंसर? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संशोधन। ठीक है साथियों, अभी 18 वर्ष है। ठीक है, दोस्तों सुनता है कि नेपाल में अभी 16 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? बताइए किस अनुच्छेद में है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार वर्णित है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई दोस्तों? अपनी ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, भूलना नहीं है साथियों, इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा अपना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? अभी साथियों अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपना भाग 4 में। ठीक है, भाग 4A में, भाग 4A में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइए साथियों, भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है दोस्तों ये ली गई है ब्रिटेन से। किससे साथियों? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल कितनी सूचियाँ हैं अपनी? बताइए 2, 4, 3, 5 कितनी है दोस्तों? अपनी 3 है। ठीक है, 3 सूचियाँ हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? दोस्तों किस में किया गया? अनुच्छेद 110 में। ठीक है, याद रखना किसमें साथियों? अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर अपना एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? बताइए साथियों, भारतीय संसद के होते हैं अपने ऑप्शन नंबर भी 2 सदन। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? बताइए साथियों, किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। दोस्तों ये आते हैं यूपी से। सबसे ज़्यादा कहाँ से दोस्तों आते हैं? ये यूपी से आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए साथियों, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है साथियों? ये मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा राज्य वर्तमान में विधान परिषद रखता है? बताइए साथियों, कौन रखता है? दोस्तों ये रखता है अपना आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश रखता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन करता है? कौन है बताइए? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? साथियों उसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
साथियों लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है, ठीक है, 5 वर्षों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? ये होता है अपने कितने 6 वर्षों का। तो राज्यसभा का होता है साथियों 6 वर्षों का और लोकसभा का 5 वर्षों का, याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है? बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 14 में, ठीक, किसमें साथियों? अनुच्छेद 14 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत दी गई है साथियों? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, अनुच्छेद 72। कौन सा साथियों? अनुच्छेद 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है? दोस्तों ये है अपना अनुच्छेद कौन सा? 124। कौन सा है साथियों? अनुच्छेद 124। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? साथियों भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा हुई थी 1962 में। कब साथियों? 1962 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध वर्णित है? बताइए किस भाग में? साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वें में, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, भाग अपना भाग 11वां। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? बताइए दोस्तों, ये लिए गए हैं अपने आयरलैंड से, ठीक, आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी अपनी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक, 9 दिसंबर 1946 को, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरी पूछो साथियों, दूसरी अपनी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? साथियों भारतीय संविधान में कुल अपने 22 भाग हैं। कितने साथियों? 22 भाग हैं, याद रखना, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? दोस्तों ये अपनी 12 अनुसूचियाँ, मैंने बताया ना आपको कितनी है साथियों, 12 हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 अपना लास्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? बताइए साथियों, संविधान सभा में जो राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? दोस्तों ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, ठीक, राष्ट्रगान जनगण मनगण, याद रखना, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और अपना जो संविधान लागू हुआ था साथियों, ये हुआ था अपना 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों अपना देश आज़ाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है, संविधान को अपनाया गया था, ठीक है, याद रखना। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब साथियों आप मुझे बताना आपने टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करें हैं, ठीक है, ये आप मुझे जरूर बताना आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करें हैं। बाकी साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।